Brinda Karat जी है। I've always been a big admirer of hers। हमारे बीच अमरजीत जी थी, किसी कारणवश उनको जाना पड़ा। यहाँ उपस्थित जो हमारी बहनें हैं, कुछ भाई लोग भी हैं पर ज़्यादातर बहनें हैं। सबसे पहले तो मैं शबनम हाशमी जी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि आपने इस सम्मेलन का आयोजन किया। It's important and I think the time is extremely significant, क्योंकि अगले 2 महीने के अंदर चुनाव है और पूरे देश को तय करना है कि वो किस दिशा में जाएंगे या किस सोच की तरफ ये देश रहेगी 2019 के चुनाव में। The topic is extremely interesting, which is women reclaiming the constitution। हम ही से है संविधान। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने जो ये बैग दिया जूट का, उसमें एक लिटरेचर है जिसमें 15 महिलाओं के नाम हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठी थी। क्योंकि अक्सर जब भी संविधान पे बात चलती है बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ज़रूर आता है, पर इन महिलाओं को लेकर चर्चा बहुत कम होती है। पर मैंने लोकसभा सेक्रेटरीट की लाइब्रेरी में उन डिबेट्स को पढ़ा और एक बहुत दिलचस्प चीज़ ये है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, जब महिला आरक्षण का मुद्दा उठा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, व्हेन विमेन्स रिजर्वेशन वाज डिबेटेड, इन 15 महिलाओं ने महिला आरक्षण का विरोध किया। विरोध इसलिए नहीं किया कि वो ये नहीं चाहते थे कि और महिलाएं लोकसभा में आए या विधानसभा में आए, पर इसका विरोध उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनकी ये सोच थी कि आज़ादी के बाद 10 साल हो या 20 साल बाद जब हम सदन की तरफ देखेंगे, लोकसभा की तरफ देखेंगे, तो हमें 33% या 22% नहीं, कम से कम 50% महिलाएं हम देखेंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनको 33 या 23% तक सीमित करना उनको मंजूर नहीं था। पर आज आज़ादी के बाद करीब 70 साल बीत गए हैं और आज सदन में कुछ 11 या 12% महिलाएं हैं। तो जो संविधान के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, उनकी सोच की तरफ अगर हम देखें तो आज ये बिल्कुल तय है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद संविधान सिर्फ एक किताब बन के रह गई है। मैं सांसद हूँ, बृंदा कारत जी भी सांसद थी। मैं आपको एकदम दायित्व लेके कहती हूँ कि जिस तरह से सदन नरेंद्र मोदी जी की सरकार चलाती है वो संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। आज आप किसी भी कानून को अगर उठा के देखें, कोई भी कानून अगर हो, ये पार्लियामेंट में या सदन में विरोधी दल का हक होता है कि उस कानून को वो स्टैंडिंग कमेटी में भेजे। पर जब से मोदी सरकार आई है और अगर आप पार्लियामेंट के आंकड़े देखेंगे, बहुत कम ऐसे कानून लाए गए हैं या बिल लाए गए हैं जो स्टैंडिंग कमेटी तक गए हैं। स्टैंडिंग कमेटी क्या है? स्टैंडिंग कमेटी इज द वॉचडॉग ऑफ द पार्लियामेंट, दैट मेंबर्स ऑफ ऑल पार्टीज sit in the standing committee and scrutinize it। आज कानून पे कानून लाया जा रहा है, पर पब्लिक के साथ या किसी एनजीओ के साथ या किसी एक्टिविस्ट ग्रुप के साथ इस सरकार का किसी तरह का भी डायलॉग नहीं है। जबकि संविधान के पहला ही शब्द है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। दिस व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया इज डिक्टेटरशिप। आज सीपीएम सीपीआई के बारे में आज कहा गया है। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने हमें पहले ही कहा कि देश कोई भी चला रहा हो, कोई भी पार्टी चला रही हो, किसी देश को किसी सोच से मुक्त करने की जो सोच है वो गलत है। मोदी जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, और राहुल गांधी जी हमेशा ये कहते हैं कि हम किसी भी सोच को इस देश से मुक्त नहीं करना चाहते हैं, पर हाँ, हम हर सोच से लड़ेंगे। आई बिलीव दैट इज डेमोक्रेसी। आई बिलीव दैट इज डेमोक्रेसी, और दैट इज व्हाट इज
captured in our constitution. Freedom of speech, freedom of movement, freedom of profession, all of this which are our constitutional values means that everybody has the right to think, everybody has the right to believe what they want to, everybody has the right to pursue any profession they want to. No government and no regime can tell you what to do. और ये तय है कि अगर आरएसएस के कंट्रोल में ये गवर्नमेंट 5 साल और रही, अगर 5 साल और रही तो इस देश में बदहाल होगा. एंड प्लीज बिलीव मी, आरएसएस की जो सोच है महिलाओं को लेकर, इट इज कंप्लीटली पैट्रियार्कल, कंप्लीटली पैट्रियार्कल. और मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि जब आरएसएस में महिलाएं आना चाह रही थी तब एक अलग विंग बना दिया गया, पर आरएसएस के मेन संगठन के अंदर आज तक महिलाएं नहीं हैं. और इसके कई कारण हैं, पर एक उदाहरणवश कहना चाहती हूँ कि बीजेपी के एक नेता ने कहा कि महिलाएं सुबह सुबह उठकर कसरत नहीं कर सकती, इसलिए उनको आरएसएस की मेन बॉडी पे नहीं आने देना चाहिए. दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ द आरएसएस. इसलिए आप सबसे निवेदन करती हूँ कि ज़्यादातर यहाँ महिलाएं हैं कि महिलाओं का वोट और महिलाओं का समर्थन तो बिल्कुल ही आरएसएस और बीजेपी को नहीं मिलनी चाहिए. और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मोदी जी की सोच को परखना है महिलाओं के प्रति, उसके लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है. उनके 2 विज्ञापन हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक है 2 करोड़ महिलाओं को मैंने सम्मान दिया उज्ज्वला गैस देकर. तो नरेंद्र मोदी जी के पार्टी के दिमाग में महिला का विश्लेषण, डेफिनेशन उसके अपने परिचय से नहीं है, पर हर स्टेटस एज अ डॉटर ऑफ सम मैन, बेटी बचाओ, वो कह सकते थे नारी बचाओ नारी पढ़ाओ. सेकेंडली, मोदी जी कहते हैं कि उज्ज्वला गैस से 2 करोड़ महिलाओं का सम्मान जुड़ा है. इसका मतलब मोदी जी जब महिलाओं को देखते हैं, ही थिंक्स वो रसोई में होना चाहिए, क्योंकि एलपीजी गैस इज अ क्लीन एनर्जी इशू, इट्स ए इशू ऑफ क्लीन एनर्जी. पर महिलाओं का सम्मान गैस सिलेंडर से वही प्रधानमंत्री जोड़ेगा जो सोचता है कि महिलाओं की जगह, पहली जगह प्राथमिकता रसोई में है. सो दैट इज द माइंडसेट ऑफ नरेंद्र मोदी. उनके लिए मैं यही कहूँगी कि ही हैज़ एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट विमेन एम्पावरमेंट. सो महिलाएं तो ज़रूर उनको वोट नहीं डालेंगे, मेरा ये विश्वास है. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद.